Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. पिछले 70-80 साल में दिस इज प्रोबेबली द फर्स्ट टाइम चाइना हैज टेकन अ स्टेप बैक। और ये हो सकता है कि ये परमानेंट नहीं है, बट हाउ डू वी डील विद इट? कहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करना है और क्या क्या चीज करना है और नहीं करना है? जय श्री राम। उसके पहले मैं एक चीज बता दूं कि टॉपिक है चीन से कन्वेंशनल थ्रेट। देयर इज नथिंग कन्वेंशनल चीन में, वो टोटली अनकन्वेंशनल है। एक बात से मैं असहमत हूँ पथिकृत पैन जी से, हमारा चीन के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, हमारा तिब्बत के साथ था। चीन जो देश है एक दोआब है, ऊपर है क्वांघा जिसको पीला रिवर भी कहते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी सिल्टिंग होता है और उनके जो सिल्ट है उसका कलर पीला होता है, तो अंग्रेज़ी में उसको येलो रिवर कहते हैं, चीन उसको हुआंगहा कहते हैं। और नीचे है यांगसे। इन दोनों के बीच में और जो उनका दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना है उसके ईस्ट यहीं तक सीमित है चीन, बाकी सब पे उसका कब्जा है। और चीन की लड़ाई आप जो कल सत्र में डिस्कस किया था, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज, वो ही लड़ाई है। वो आपको अंदर से खोखला करके फिर लड़ेगा। उसी तहत, क्योंकि वो देख रहा है कि हम अंदर से खोखले नहीं हुए हैं और उसके पीएलए में दम नहीं है लड़ने के लिए। वो कैसे आगे समझा दूंगा अगर किसी ने पूछ लिया तो। इसी करके वो पीछे हटा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लिव टू फाइट अनदर डे। तो ये ध्यान रखना कि वो पीछे हटा है आपसे दोबारा जब ताकतवर हो जाएगा लड़ने के लिए। अपने आप को ताकतवर समझेगा जब अंदर से आपको काफ़ी तरह से खोखला कर देगा, तब वो फिर आएगा। कई लोग कहते हैं वेरीफाई एंड ट्रस्ट या ट्रस्ट एंड वेरीफाई। मैं तो वेरीफाई को क्रॉस मारता हूँ, डोंट ट्रस्ट। सिंपल। थैंक यू। No, absolutely. You know, sir, you said certain things very right. Colin Rena, we know कि चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको वो शायद प्लेड अ क्रिटिकल रोल उनके मॉडर्नाइजेशन और मिलिट्री, लेकिन उसके बहुत सारे खामियां भी है। तो इस बीच अभी जो एक थॉ इन द रिलेशनशिप और द एनिमिटी है, और इन द नेक्स्ट से वी डोंट नो कब तक ये रहेगा, 5 साल 10 साल, आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ इंडिया को करना चाहिए? नमस्कार एवरीबॉडी। आपने बिल्कुल सही कहा, पैसे के बिना तो वाइफ करवा चौथे दिन खुश नहीं होती, देश कहाँ से चलेगा। तो पैसे के बिना कुछ नहीं होता। एंड ऑफ द डे, चाहे वो जिहाद है, चाहे जो आपका जो भी आइडियोलॉजी है, बिना पैसे कोई बिजनेस है इस एंड ऑफ द डे। मैं हमेशा हिस्ट्री में जाता हूँ आज को समझने के लिए। तो अगर आप 50s में जाते हैं, तब चाइना को एक 10 एक साल की विंडो चाहिए थी 40s 50s में, जब चाइना बना, उसके जो कहानी लगे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उनको एक विंडो चाहिए थी जब वो हमें बहला के फुसला के, उन्होंने सिंकियांग में घुसना था, उन्होंने तिब्बत में घुसना था, वो हाईवे बनाना था, जो हमें पता चलता रहा। हम अपने एयरफोर्स पायलट को महावीर चक्कर देते रहे, बाद में कहा हमें तो पता ही नहीं ये रोड कब बन गई, वो बात लगे। सेम सिचुएशन आज है। अगर हम ये कहें कि चाइना परमानेंटली दोस्त बन गया, वो तो जनरल साहब ने बता दिया, उसमें कोई शक ही नहीं है। अगर हम ये कहें कि वो एकदम आ रहा है हमारे ऊपर, उसमें मेरे को ये है कि उसने हमें 5 7 10 साल का विंडो अपने लिए दिया है। वो उसका जो अंदर हाल है, जो उसका रियल एस्टेट टूट रहा है, बैंकिंग सेक्टर टूट रहा है, इंटरनेशनल एक मुहिम चल रही है उसे डीलिंग करने के लिए, जो कि काफ़ी मुश्किल है डीलिंग करना दुनिया को चाइना से आज की डेट में, लेकिन चल रहा है, इंडिया उभर के आ रहा है। तो अभी ये जो हमारे पास, हमें ये देखना चाहिए। मैं तो चाइना का शुक्रगुजार हूँ कि अगर हम चाइना हमारे पड़ोस में ना होता तो हम अलग ही दुनिया में सुपर पावर के सपने लेके बैठे रहते। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जब कहा था हमारा नंबर 1 चाइना दुश्मन है, तो पूरा मीडिया टूट पड़ा था उनके ऊपर, क्योंकि वो मीडिया को फीड ही चाइनीज़ करते हैं, पैसे की गेम है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो विंडो हमें मिली है, इसमें हमें जो अपनी कैपेबिलिटी बिल्डिंग करनी है। हम हमेशा कहते हैं कि चाइना हमसे 4 गुना 5 गुना 6 गुना मिलिट्री के इकॉनमी में बड़ो है, जो भी है,
इसलिए ज़रूरी है कि इन आने वाले सालों में जो हमें ये ईश्वर की कृपा कह लीजिए, मैं चाइना की कृपा तो नहीं कहूँगा, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। इकॉनमी स्टेबल है, ऊपर जा रही है, मिलिट्री कैपेबिलिटी ऊपर करनी पड़ेगी, बॉर्डर एरिया में जो डेवलपमेंट की ज़रूरत है उसको करना पड़ेगा। और जितना हम अपने आप को बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट में घुसे हुए, कैच वर्ड ये है कि हमने लड़ाई नहीं लड़नी है अभी। पाकिस्तान पोक करेगा वो ठीक है, बालाकोट स्ट्राइक वाइक करके ख़त्म उसको करेंगे, हमने लड़ाई नहीं लड़नी है। और ये जो एक दशक जो मुझे लगता है, शायद अभी गलत भी हो सकता हूँ, सही भी हो सकता हूँ, 5 से 10 साल की जो विंडो मिली है, जिसके बाद चाइना जैसे जनरल साहब ने कहा कि सांप की तरह आएगा हिट मारने, इसमें हमने अपनी तैयारी पूरी करनी है। अब हम अगर सो जाएं कि सब बल्ले बल्ले वधिया वधिया, तो फिर 10 साल के बाद हम यहाँ बैठ के कुछ और ही डिस्कस कर रहे होंगे। ये अभी हमारे ऊपर है। वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। दैट्स हाउ आई लुक एट इट।